सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर ऑनलाइन माथुर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। अभी आप पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री में आपका चल रहा है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। कल प्रतिलोम वृत्तीय फलन, पिछली क्लास में आप जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन की परिभाषा आपने पढ़ ली थी, कुछ मुख्य मान पर आ गए थे आप। तो मुख्य मान बताया था आपको स्मॉलेस्ट एंगल, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, बहुमानीय फलन है। बहुमानीय फलन यानी कि जब भी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो कौन सा मान लेते हैं अपन? स्मॉलेस्ट एंगल, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसी पे आगे बढ़ते हुए अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, कल क्वेश्चन किए भी थे आपने, पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए भी थे। जैसे आपने लिखा था साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यूज देख रहे थे, बहुत से मान होते हैं, लेकिन उन बहुत से मानों को हटा के आपने क्या लिखा? स्मॉलेस्ट एंगल। और स्मॉलेस्ट एंगल कितना आ गया था? ये π/6 आ गया था। इसी तरह आपने कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में भी कुछ वैल्यूज लिखी थी। तो आपने कुछ ये डिसाइड कर लिया है कि साइन इनवर्स एक्स का मान -π/2 और π/2 के बीच में लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स का मान 0 और पाई के बीच में लेंगे, टेन इनवर्स एक्स का मान -π/2 और π/2 के बीच में लेंगे। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का मान 0 और पाई के बीच में, कॉट इनवर्स एक्स का 0 और पाई के बीच में, कोसेक इनवर्स एक्स का -π/2 और π/2 के बीच में। और जहाँ जहाँ ये परिभाषित नहीं है वो हटा देंगे। कोसेक इनवर्स एक्स वाले अंतराल में से पाई वो 0 हटाएंगे, सेक इनवर्स एक्स वाले अंतराल में से π/2 हटाएंगे। तो इनको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। हाँ, तो अब आप यहाँ लिख लेते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के मुख्य मानों की सारणी। ये तो यहाँ फलन लिख लेते हैं और यहाँ इनके मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। तो क्या लिखा? सबसे पहले अपन लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, तो इसका मुख्य मान किस अंतराल में रहेगा? -π/2 से π/2 के बीच में। ये सब डिस्कस हो गया था पिछली क्लास में। सेकंड, कॉस इनवर्स एक्स, इसका लेंगे 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान लेंगे आप -π/2 टू π/2। इसमें -π/2 और π/2 दोनों ही सम्मिलित नहीं है, इनके मध्य के एंगल आ जाएंगे। फिर लेंगे आप कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स के मुख्य मान का अंतराल आता है 0 से पाई। 5, यहाँ 0 और पाई दोनों सम्मिलित नहीं है, क्योंकि कॉट 0 परिभाषित नहीं होता। कॉट 0 1/tan0 हो जाता है, 1/tan0 1/0। फिर उसके बाद लेते हैं आप सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के मुख्य मान का अंतराल आएगा 0 से पाई, लेकिन इसमें से π/2 हटाना होगा। और इसी तरह से कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का आएगा आपका -π/2 से π/2, और इसमें से आपको 0 हटाना होगा। तो इस तरह से ये मुख्य मानों के अंतराल हो गए आपको। इन्हीं के आधार पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अब आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। हाँ, ये लिखा है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान है। आपने पढ़ रखा है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, लेकिन ये थीटा कब होता है? ये थीटा जब आता है जब थीटा की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में हो। लेकिन यहाँ एंगल क्या दे रखा है? 2π/3, तो 2π/3 नहीं आएगा। तो क्या करें? साइन ऑफ एंगल को ऐसे कन्वर्ट करें कि एंगल आपका -π/2 और π/2 के बीच में आ जाए। तो सबसे आसान तरीका क्या है? इसको आप लिख लेते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3। साइन 2π/3 कितना होता है? √3/2। अब √3/2, अब इसको तो आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2, यानी कि एंगल हुज साइन इज √3/2 एंड विच लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। पॉजिटिव है तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना हो गया? π/3। आप जानते हैं साइन π/3 बराबर √3/2 होता है। और साइन इनवर्स एक्स क्या लिखना होता है? साइन इनवर्स एक्स डिनोट्स द एंगल हुज साइन इज एक्स। साइन इनवर्स एक्स उस कोण को व्यक्त करता है जिसके साइन का मान x होता है। तो इसका मुख्य मान कितना आ गया फिर? π/3। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, अब दे रखा है आपको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 5π/4। फिर वही कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा होता है, लेकिन कब होता है? जब थीटा 0 और पाई के बीच में हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पाई से बड़ा है।
तो फिर वही उसी तरह से वैल्यू लिख लेते हैं पहले इसकी। ये आपने यहाँ लिखा दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5π/4, कॉस 5π/4 हो गया -1/√2। उम्मीद है अब तक सबको याद होंगी वैल्यूज याद नहीं है तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको। कॉस 5π/4 कॉस पाई प्लस π/4 कॉस पाई प्लस π/4 माइनस कॉस π/4 माइनस कॉस π/4 -1/√2। अब ये -1/√2 आ गया तो आपको फिर एंगल की वैल्यू लिखनी है। अब किस क्वाड्रेंट में लिखनी है? सेकंड क्वाड्रेंट में। जब x पॉजिटिव होता है तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, x नेगेटिव होता है तो कॉस इनवर्स x सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब आप बता दें डायरेक्ट, एंगल हुज कोसाइन इज -1/√2 एंड विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, डेफिनेटली 3π/4। तो ये इसका आंसर आ गया, ये 3π/4 हो गया। कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आपको जो वैल्यूज लर्न है उनकी सहायता से लिखना होता है। और जिनको याद नहीं है वैल्यूज याद करेंगे, वो टेबल जो क्लास में बनवाने को कहा था वो पूरी टेबल आप बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ये आ गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है ये देखना है। ये आप जानते हैं अलग से, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स आता है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? यहाँ कॉस इनवर्स दे रखा है। तो कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करें, फिर आप कॉस इनवर्स को कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पिछली क्लास में आपने प्रैक्टिस की थी, कॉस इनवर्स a/v को सभी में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ क्या है 7/25, तो 7 तो बेस हो गया, 25 हाइपोटेनियस हो गया। आपको परपेंडिकुलर की आवश्यकता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। रेडिंग से जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ओरल चल रही है, अपन लिख नहीं रहे हैं, आप मेंटली मन में इस कैलकुलेशन को कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 24। कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉट इनवर्स में क्या लिखेंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया और ये कितना हो गया? 7/24। ये आंसर आ गया। एक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन को दूसरे इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में बदलना आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। पिछली क्लास में अपन ने इसी की प्रैक्टिस की थी, जिन लोगों ने नहीं की है वो दोबारा करेंगे। एक इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस को अन्य सर्कुलर फंक्शंस इन्वर्स सर्कुलर में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर ये दे दिया आपको साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर है किसके बराबर है? आप जानते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो एक्स के बराबर होता है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। लेकिन आपके पास क्या है? साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लिए आप। दिस इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स। जितनी अच्छी तरह से इसको बदलने की प्रैक्टिस होगी ओवरऑल आंसर आ जाएगा। तो टेन इनवर्स क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देन टेन थीटा इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ? परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया? 1, तो एक्स अपॉन 1 है। लेकिन आपको क्या लिखना होता है साइन इनवर्स में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया? √x² + 1। दोबारा से परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है? एक्स। आधार क्या है? 1, तो कर्ण कितना हो गया? √x² + 1। तो यहाँ कितना आ गया आपके पास? x अपॉन √x² + 1 आ गया। तो फाइनली ये x अपॉन √x² + 1। यहाँ जो रेडिंग से कर रहे हैं वो अपन लिख नहीं रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं। तो ये x अपॉन √x² + 1 डायरेक्ट आपने लिख लिया। क्या किया? साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स था, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया, जो वैल्यू आई वही आपकी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू हो गई x अपॉन √x² + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी स्टाइल का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम वाली क्वेश्चन है, वो ईयर वगैरह नहीं लिख रखा है। अब टेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स आप जानते हैं कितना होता है? टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है। लेकिन यहाँ आपके पास टेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है, तो कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें आप। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, दिस इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स।
टेन इनवर्स क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ बेस दे रखा है x, हाइपोटेनस दे रखा है 1, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ओरल आपको डायरेक्ट आंसर क्लिक करना है। और क्या देख रहे थे यहाँ पर, कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, एक्स कैन बी ट्रीटेड एज एक्स अपॉन 1, एक्स को एक्स अपॉन 1 की तरह देख सकते हैं आप। तो एक्स तो बेस हो गया, 1 कर्ण हो गया, तो लंब कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स लंब बटे आधार, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो किसके इक्वल आ गया एक्सप्रेशन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन, साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब चार टर्म हो गई इसमें, तो पहले कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करते हैं आप, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स अभी लिखा था, इसको क्या लिखेंगे आप, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। अब कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करें, एक्स तो आपका परपेंडिकुलर है, 1 बेस है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या आएगा, बेस कितना हो गया आपके पास 1, और हाइपोटेनस कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो आप लिख रहे थे उसको ले लेते हैं ऊपर से, ये यहाँ आ गया साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। दोबारा से देख सकते हैं, लास्ट टर्म क्या थी आपकी, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स में टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया, टेन इनवर्स एक्स होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछली क्लास में कहा था अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस छोटी सी प्रैक्टिस की बात है, टिपिकल नहीं है। आपने यहाँ देख लिया, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस 1 है, हाइपोटेनियस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, देयरफॉर टेन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब कॉट इनवर्स है, इसको फिर साइन में चेंज करना है आपको, साइन ऑफ साइन इनवर्स। कॉट इनवर्स क्या होता है, कॉट इनवर्स होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस क्या है 1 है, परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। साइन इनवर्स में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना हो गया यहाँ पे, अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन होके आ गया आपके पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो गया। बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो यही टिपिकल हो जाएगा। प्रैक्टिस किसकी करनी है, जो लास्ट टर्म में आपको लिखे थे, साइन इनवर्स ए अपॉन बी को कॉस इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कॉट इनवर्स सभी में कन्वर्ट करना था। यानी एक प्रतिलोम वृत्तीय फलन को अन्य सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में बदलने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि 0 लेवल के क्वेश्चन हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास आ गए प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के प्रांत और परसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। तो डोमेन और रेंज कौन से आ जाएंगे आपके पास, ये अभी आप जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे थे मुख्य मान, वो तो रेंज हो जाती है, क्योंकि कहाँ लेना होता है, साइन इनवर्स एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है, -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से पाई के बीच में। तो ये रेंज सारी वो ये देख सकते हैं आप, यहाँ देखें पहले कॉलम में फंक्शन लिखा है, दूसरे कॉलम में डोमेन, तीसरे कॉलम में रेंज। तो देखें साइन इनवर्स एक्स के जो मुख्य मान था वो -π/2 से π/2 के बीच में था। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल है। और कॉट इनवर्स एक्स 0 से लेके पाई, और सेक इनवर्स एक्स 0 से पाई, लेकिन उसमें से π/2 हटा दिया। कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, इसमें से 0 हटा दिया। ये जो मुख्य मान के अंतराल थे वही रेंज हो गई।
फिर इनका डोमेन क्या होगा, डोमेन जो इनके जब अपन फंक्शन लिख रहे थे y बराबर साइन एक्स, उसके डोमेन रेंज लिखे थे, तब उनकी जो रेंज थी वो डोमेन हो गई। साइन एक्स की रेंज क्या थी, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, वो आपका डोमेन हो गया। कॉस एक्स की रेंज क्या थी, -1 से 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, वो यहाँ इसका डोमेन हो गया। इसी तरह टेन इनवर्स की रेंज क्या थी, r, कॉट इनवर्स की रेंज r कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये r से -इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक की संख्याओं का समुच्चय। और फिर सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या थी, अगर सेक एक्स की रेंज क्या थी, 1 या 1 से बड़े या -1 या -1 से छोटे संख्याओं का समुच्चय, तो वही लिखा हुआ है। और यही कोसेक इनवर्स एक्स में, क्योंकि एक एक ही आधा तक होते हैं तभी इनवर्स परिभाषित होते हैं, तो जो रेंज थी इनकी, उनको तो अपन ने क्या बना दिया, प्रांत बना दिया, और जो मुख्य मान के अंतराल थे वो रेंज बना दिया। तो इस तरह से ये सभी फलनों की डोमेन और रेंज जो पहले से आपको पता थी, नए तरह से लिख दी। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आपने पहले कर लिए थे, जब डेफिनेशन लिख रहे थे आप, डेफिनेशन में क्या लिखा था आपने, वहाँ लिखा था, सबसे पहले इक्वेशन ली थी x = sin थीटा, और आप बोल रहे थे ये समीकरण x बराबर साइन थीटा क्या बताती है, ये बताती है थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान x है। थीटा इज द एंगल हुज साइन इज x। और इसको कैसे लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, थीटा इज द एंगल हुज साइन इज x, यानी थीटा बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x के टुकड़े नहीं हो सकते, एज ए होल ये एंगल को व्यक्त करता है। कौन से एंगल को, वह कोण जिसके साइन का मान x है। अगर थीटा का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं तो हो जाता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x = x, जो ये लिखा है। और अगर x का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं तो हो जाता है थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा, वो ये रहा। और जो साइन के लिए लिखा है वही बाकी फलनों के लिए लिख दिया, जैसे थीटा बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा बराबर कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। हाँ, कौन से थीटा के लिए वैलिड है ये, जो मुख्य मान वाले जो इंटरवल थे। ये थीटा किसके लिए आएगा, -π/2 और π/2 के बीच के। ये कहाँ आएगा, 0 और पाई, यानी कि जो 0 और पाई के मध्य में। तो जो अंतराल इनके मुख्य मान वाले अंतराल थे थीटा, वही वाले थीटा के लिए ये वैलिड है। तो इस तरह से, और ये मान यहाँ x जो इनके डोमेन में है, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 से 1, तो ये किसके लिए वैलिड है, ये -1 और 1 के मध्य की संख्याओं के लिए वैलिड है। इसी तरह सभी x इनके डोमेन के अनुसार होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आप साइन इनवर्स -x किसके बराबर है ये पता करना है। वैसे तो अपन डायरेक्ट लर्न कर लेते हैं, पर एक बार आप प्रूफ कर लेते हैं इसको। सपोज साइन इनवर्स -x = थीटा, देयरफॉर -x = साइन थीटा, या कह सकते हैं आप x बराबर माइनस साइन थीटा, या आप इसको लिख सकते हैं x बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा। ये आप पहले से जानते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा के बराबर होता है। अगेन सपोज साइन इनवर्स -x = थीटा, देयरफॉर -x = साइन थीटा, और यू कैन से x = माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा। अब साइन ऑफ एंगल = x, देयरफॉर एंगल = साइन इनवर्स x। तो दिस इम्प्लाइज एंगल = साइन इनवर्स x। माइनस शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड में, थीटा बराबर माइनस साइन इनवर्स x, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर हो गया माइनस साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x हो गया। जो मुख्य मान वाले हैं उनको आप देख सकते हैं, जैसे आपको लिखना है साइन इनवर्स, एग्जाम्पल साइन इनवर्स -1/2, तो ये लिख जाएगा आपके पास माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों चेक करके देखें। साइन इनवर्स ऑफ -1/2, साइन इनवर्स -1/2, या जब x नेगेटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि -π/2 और 0 के बीच में। तो ऐसा एंगल जिसका साइन -1/2 के बराबर और एंगल -π/2 और 0 के बीच में, वो -π/6 के बराबर होगा। और इसी तरह से अगर इधर देखें, साइन इनवर्स 1/2, माइनस आउटसाइड है, साइन इनवर्स 1/2, वह कोण जिसके साइन का मान 1/2 है, ये π/6 होता है, पहली क्वाड्रेंट में लेना होता है।
और माइनस आउटसाइड लग रहा है, तो ये दोनों ही आपके क्या है, -π/6 के बराबर हो गई। तो इसलिए साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, ये सही है। और फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं आप इनको। और फंक्शन के लिए अगर जैसे कॉस इनवर्स के लिए लिखना होगा, पहले टेन इनवर्स लिख देते हैं। टेन इनवर्स ऑफ -x, ये -tan इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स ऑफ -x, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो वैसे तो डायरेक्ट है, क्योंकि कॉस का जो मुख्य मान का अंतराल था कौन सा था, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। x अगर नेगेटिव होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फिर भी आप प्रूव कर सकते हैं टेन इनवर्स x तो बिल्कुल इसी तरह से होगा। ये कॉस इनवर्स x को प्रूव करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कॉस इनवर्स -x इक्वल टू थीटा। एक ही स्टाइल है सभी को प्रूव करने का। पहले आपने साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा एज्यूम कर लिया था, अब आपने ले लिया कॉस इनवर्स -x इक्वल टू थीटा। Therefore -x इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा तो होता नहीं है, वो होता है कॉस पाई माइनस थीटा। आप कह सकते हो कॉस पाई प्लस थीटा भी होता है, निश्चित रूप से होता है। कॉस पाई माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा। फिर पाई प्लस थीटा क्यों नहीं ले रहे, इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट एंगल लेना होता है, तो पाई प्लस थीटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपने पाई माइनस थीटा लिखा। तो दिस इम्प्लाइज कॉस इनवर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, थीटा बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। देयरफॉर कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, वही -1 और 1 के बीच में। अब इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लें। x बराबर 1/2 पर, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा देखें, लेफ्ट हैंड साइड आएगा कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 यानी कि ऐसा कोण जिसके कोसाइन का मान -1/2 है। तो कौन सी क्वाड्रेंट में लेंगे, अगर x पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, x नेगेटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं। तो बता दें फिर, ऐसा एंगल जिसका कोसाइन -1/2 के बराबर है और एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, निश्चित रूप से 2π/3 हो गया। और अगर इसी को आप राइट हैंड साइड में रखते हैं तब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब यहाँ x के लिए +1/2 है, तो कॉस इनवर्स 1/2 ये भी आप जानते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 वह कोण जिसके कोसाइन का मान 1/2 है। और कोण कौन सी क्वाड्रेंट में लेना है, फर्स्ट में। तो क्या लिखेंगे आप फिर इसे, पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कितना हो गया, 2π/3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए। तो कॉस इनवर्स -x हमेशा किसके बराबर होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x के। टेन इनवर्स -x किसके बराबर होगा, -tan इनवर्स x के। एक बार दोबारा देख लेते हैं इन्हीं को। ये पहले आ गया साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। एंड टेन इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स x के मुख्य मान का अंतराल 0 से पाई होता है। इसी तरह सेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और कोसेक इनवर्स -x बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x, क्योंकि कोसेक इनवर्स x के मुख्य मानों का अंतराल -π/2 से π/2 वही साइन की तरह होता है। और जो x की वैल्यूज कौन सी लिख दी हैं, जो इनके डोमेन थे वही वाली वैल्यू लिख दी है। तो इस तरह से x के स्थान पर -x रखने पर सभी प्रतिलोम वृत्तीय फलनों में क्या अंतर आता है वो आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1/x, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ आपने 1/x लिख दिया। तो किसके बराबर आएगा, ये आता है साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। इसको अपन प्रूव कर लेते हैं। सपोज साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। एज्यूम कर लिया आपने साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। देयरफॉर 1/x इक्वल टू साइन थीटा, या x बराबर 1/sin थीटा यानी कि कोसेक थीटा। यहाँ x आपका क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 पर तो 1/0 संभव नहीं होता, 0 से भाग मान्य नहीं होता। तो x बराबर कोसेक थीटा, दिस इम्प्लाइज कोसेक इनवर्स x बराबर थीटा।
या आप कह सकते हैं थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, और थीटा क्या था आपके पास, साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्रोवाइडेड एक्स नॉन जीरो। तो फाइनली ये आ गया। आप x की कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। आप x बराबर 2 रखने पर तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 आप जानते हैं π/6 होता है। और राइट साइड में लिखेंगे तो राइट साइड बराबर कोसेक इनवर्स 2, यानी कि ऐसा एंगल जिसके कोसेक का मान 2 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना होता है, तो ये π/6 आ गया, यानी वेरीफाई हो रहा है। नेगेटिव भी रख सकते हैं, अगर -2 रखते हैं आप तो -1/2 होता, वो -π/6 आता, वहाँ भी -π/6 आता। तो इस तरह से आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे साइन के लिए लिखा है इसी तरह से और फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह से कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहाँ भी रख के देख सकते हैं आप। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना हो गया, π/3। राइट साइड में रख दिया आपने, राइट साइड में लिखा तो कितना आएगा, सेक इनवर्स 2, वह कोण जिसके सेक का मान 2 के बराबर। सेक इनवर्स एक्स में x पॉजिटिव, वही फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं, तो ऐसा एंगल जिसका सीकेंड 2 के बराबर है वो π/3 होता है, तो ये भी π/3 आ गया। अब आप रखते हैं x बराबर -2 रखने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप कॉस इनवर्स -1/2, ऐसा एंगल जिसका कोसाइन -1/2 के बराबर है। कॉस का जो नेगेटिव आता है कॉस इनवर्स में, अगर x नेगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 2π/3 आ गया। अब राइट हैंड साइड में रखते हैं सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -x, अभी आपने देखा था ये कितना होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 आ गया। अब सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 यानी कि ऐसा एंगल जिसका सीकेंट 2 के बराबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना होगा। अगर x पॉजिटिव है तो सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो ये पाई माइनस π/3, ये कितना आ गया, 2π/3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे हैं। x के लिए आप पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें। तो इस तरह से आपका ये कॉस इनवर्स वाला हुआ। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, या कोसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। डेफिनेटली x नॉन जीरो है। कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, या सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, या कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स x, कब, जब x पॉजिटिव है। और अगर x नेगेटिव हुआ तब, x पॉजिटिव के लिए तो ये रहा, आप कोई भी वैल्यू रख के देखें। x बराबर 1 रखें आप, टेन इनवर्स 1/1, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 क्या होता है, π/4, और कॉट इनवर्स 1 ये भी π/4। √3 रख दें, टेन इनवर्स 1/√3, टेन इनवर्स 1/√3 कितना होगा, π/6, और कॉट इनवर्स √3 वो भी π/6, यानी कि दोनों बराबर हैं। लेफ्ट साइड राइट साइड कहीं भी लिख सकते हैं आप। ये कब है, जब x आपका पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव होगा, टेन इनवर्स 1/x बराबर -π प्लस कॉट इनवर्स x। देखें इसमें रखते हैं आप फोर्थ वाले में, यहाँ x बराबर 1 रखने पर, x बराबर -1 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा आपके पास टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 आ जाता है आपका -π/4। टेन इनवर्स x का मान कहाँ लेते हैं, -π/2 और π/2 के बीच में। अब राइट हैंड साइड लेते हैं आप, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, -π प्लस कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1। अगर कॉट इनवर्स x है और अगर x पॉजिटिव है तब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट होती है। कॉट इनवर्स x का मुख्य मान 0 और पाई के बीच में होता है, तो कॉट इनवर्स -1 कितना आएगा, कॉट इनवर्स -1 आएगा 3π/4 के बराबर। तो -π प्लस 3π/4 -π/4, यानी कि यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। तो पॉजिटिव के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है भाई, और नेगेटिव होगा यहाँ पर
थर्ड केस में देखा आपने, जब एक्स पॉजिटिव है tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स एक्स, cot इनवर्स 1/x tan इनवर्स एक्स। लेकिन अगर नेगेटिव है तो चेंज करना पड़ेगा। अगर x नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x आएगा माइनस पाई प्लस cot इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स 1/x आएगा पाई प्लस tan इनवर्स एक्स। कब? जब x नेगेटिव है। तो सभी को आप वेरीफाई करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, जैसे अभी अपन और फंक्शन कर रहे थे उनको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे मैसेज करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक रिलेशन और बहुत महत्वपूर्ण, कहीं भी काम आएगा आगे। अभी जो कैलकुलस में आप आने वाले हैं वहाँ बार बार यूज होगा, तो आपको लर्न करके रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। एक्स का मान कौन सा होगा? जो इनका डोमेन है। डोमेन कौन सा है? -1 से लेके 1 तक की संख्याओं का समुच्चय, ये डोमेन है आपका। लिखा हो या नहीं लिखा हो, उन्हीं के लिए वैलिड है ये। तो अगर प्रूफ करने की बात करें इसको, तो प्रूफ कर लेते हैं आप। ऐसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बेसिक रिलेशन है और डायरेक्ट आपको याद करके रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। प्रूफ कर लेते हैं। अगेन सपोज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन इनवर्स एक्स को आपके थीटा मान लिया, तो एक्स बराबर क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। साइन थीटा को कोसाइन में बदल दें। दिस इम्प्लाइज एक्स बराबर कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस थीटा। थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। थीटा की वैल्यू रख दी आपने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं आप। यहाँ एक्स बराबर 1/2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ये कोई कहने की बात नहीं है। सारे वैल्यूज कौन से लेते हैं अपन? प्रिंसिपल वैल्यूज, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यूज जो इनके इंटरवल हैं। साइन इनवर्स एक्स का इंटरवल कौन सा है? -π/2 से π/2 के बीच में। कॉस इनवर्स एक्स का इंटरवल 0 से पाई के बीच में। और जब एक्स पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो एक्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ऐसा एंगल जिसके साइन का मान 1/2 है और पहली क्वाड्रेंट में π/6। कॉस इनवर्स 1/2, ऐसा कोण जिसके कोसाइन का मान 1/2 है और कोण पहली क्वाड्रेंट में π/3। π/6 प्लस π/3 π/2, ये प्रूफ हो गया। और जो आपने साइन कोसाइन के लिए किया है, सिमिलरली ये और फंक्शंस के लिए लिख सकते हैं आप। कौन कौन से के लिए? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और सेक और कोसेक के लिए भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। जो साइन कॉस के लिए सही है वही सेक और कोसेक के लिए भी सही है। इनके भी प्रूफ कर सकते हैं। जिन लोगों को याद हैं तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही रख देंगे। लेकिन जिन लोगों को ये फॉर्मूले याद नहीं है वो सारे इनको प्रूफ करेंगे। जो मैं सिमिलरली या इसी प्रकार करके लिख रहा हूँ उनको भी प्रूफ करेंगे आप। अब आगे एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इनको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 व्हेन एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to 1। देन tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू R। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि इनका आप जानते थे tan इनवर्स x का डोमेन cot इनवर्स x का डोमेन यही होता है। देन sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2 व्हेन x अगर पॉजिटिव है तो 1 या 1 से ग्रेटर, नेगेटिव है तो -1 या -1 से स्मॉलर। या आपको ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू R -(-1 to 1)। जो आपने उसमें रेंज लिखी थी sec x की और cosec x की, वही इनके sec इनवर्स cosec इनवर्स x के डोमेन आ गए। और डोमेन के लिए ये डिफाइन है। अब आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये किसके बराबर है? जिन लोगों को याद नहीं है पहले तो याद कर लें। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये आता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। एक तो लर्न करके रखना है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y
दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर यहाँ माइनस आ जाता हो तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। तो प्रूफ कैसे होता है, पहले प्रूफ कर लेते हैं एक, फिर डायरेक्ट लिख लेंगे आप। फिर आपने एज्यूम किया सपोज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एंड साइन इनवर्स बाई इक्वल टू बी। जिन लोगों को पहले से याद है बिल्कुल प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कैसे आप याद रखें, इनको प्रूफ नहीं करें और अगले क्वेश्चंस करें आप इनको। लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है 100% उनको प्रूफ करने हैं, क्योंकि प्रूफ करेंगे, क्योंकि वैसे रटते हैं तो कई बार भूल जाते हैं। एक बार आपने प्रूफ कर लिया क्वेश्चंस की तरह तो फिर आप भूलेंगे नहीं, तो इनको प्रूफ भी करना है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और साइन इनवर्स बाई इक्वल टू बी, देयरफॉर एक्स इक्वल टू साइन ए और बाई इक्वल टू साइन बी, एक्स इक्वल टू साइन ए और बाई इक्वल टू साइन बी। तो ये आपने ले लिया। आपको क्या निकालना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई की वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स क्या है ए और साइन इनवर्स बाई क्या है बी, तो ए प्लस बी निकालना था। तो अब लेके चलते हैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी आपको बहुत अच्छी तरह आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, या इसको लिख सकते हैं साइन बी कॉस ए। आपके पास साइन ए बराबर एक्स है और साइन बी बराबर वाई है, कॉस ए कॉस बी नहीं है, तो कोसाइन को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ गया आपके पास साइन ए कॉस बी हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी, ये ऐसे कैसे रखा, कॉस ए को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस ए के लिए लिख दिया। यानी साइन ए कॉस बी कितना आएगा अपने पास, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन बी कॉस ए को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब सभी की वैल्यू रख देते हैं, साइन ए के लिए एक्स, यहाँ साइन बी के लिए बाई, ये किसके बराबर है आपके पास, साइन ए प्लस बी। तो देयरफॉर ए प्लस बी आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी की वैल्यू रख दी, तो क्या आ गया आपके पास, ए बराबर तो आ गया आपके पास साइन इनवर्स एक्स, बी साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अगर आपको माइनस का लिखना होता तो यहाँ माइनस लिख देते, माइनस वाला लिखते हैं। इसी प्रकार पहले आपने लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का, अब लिखते हैं आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह अगर कॉस इनवर्स वाला लिखना होगा तो कॉस इनवर्स वाला भी लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स का कैसे प्रूफ करेंगे, तो कॉस ए प्लस भी लेके चलेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका सेकंड लिख दिया है यहाँ, फिर लिखता हूँ आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। जब ये प्रूफ करना होगा तो क्या एज्यूम करेंगे आप, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू बी, और एक्स जब ये एज्यूम कर लेंगे तो एक्स इक्वल टू कॉस ए हो जाएगा और बाई इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा। फिर कॉस ए प्लस बी लेके चलेंगे, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए के लिए फिर एक्स, कॉस बी के लिए बाई, और साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। साइन ए क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन बी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। और अगर यहीं पर आपके पास माइनस वाला साइन होता, ये माइनस होता, तो यहाँ प्लस आ जाता। क्यों, क्योंकि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाता। तो इस तरह से आपके ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई। इसी तरह 10 वाले तो एक बार इनको दोबारा पढ़ लेते हैं। ये आपके पास आ गया फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, दोबारा से लिख लिया है, दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई,
दिस इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह कोसाइन वाले पढ़ लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। और अगर प्लस माइनस आ गया है तब तो प्लस आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब टेन इनवर्स वाले पर आते हैं। ये टेन इनवर्स वाला आ गया। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, ये आप प्रूव कर सकते हैं आसानी से, वैसे प्रूव की आवश्यकता नहीं है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई दिस इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई दिस इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई अपॉन 1 प्लस एक्स बाई। एक प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए फिर वही एज्यूम करना पड़ेगा आपको। एज्यूम कर लिया आपने, सपोज टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और टेन इनवर्स बाई इक्वल टू बी। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए एज्यूम कर लिया, टेन इनवर्स बाई इक्वल टू बी एज्यूम कर लिया। देयरफॉर एक्स इक्वल टू टेन ए और बाई इक्वल टू टेन बी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। टेन इनवर्स एक्स कैपिटल ए के इक्वल है, टेन इनवर्स बाई कैपिटल बी के इक्वल है। तो आपने कंसीडर किया, कंसीडर टेन ए प्लस बी, यानी टेन ए प्लस बी लेके चले आप। टेन ए प्लस बी बहुत अच्छी तरह से याद है पहले से। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो आ जाएगा ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये हो गया आपके पास एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। तो देयरफॉर ए प्लस बी आ गया आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। और ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। ए क्या है? टेन इनवर्स एक्स, तो दिस इम्प्लाइज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर यहाँ माइनस वाला लिखना होता आपको तब क्या करते? टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई, तो टेन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लेके चलते। टेन ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाता। तो इस तरह से आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाले फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ कॉट वाले भी लिख सकते हैं आप। कॉट वाले फॉर्मूले कैसे लिखेंगे? कॉट ए प्लस बी से बहुत कम यूज आते हैं, फिर भी आप लिख सकते हैं कॉट ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे सबको याद होना चाहिए, जिनको याद नहीं है वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 अपॉन टेन ए प्लस बी। कॉट ए प्लस बी बराबर 1 अपॉन टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी सभी जानते हैं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। आप तो कॉट का लिख रहे थे तो कॉट का फॉर्मूला आ गया, लेकिन टेन की टर्म में आ गया। कॉट की टर्म में ही लिखना हो तो क्या है? सभी टेन को कॉट में कन्वर्ट कर दो। सभी टेंजेंट को कॉट में बदलने के लिए क्या करें? टेन ए टेन बी से भाग दे देते हैं। तो टेन ए टेन बी से डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये आपके पास कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। और ये आ गया तो इन्हीं को देख के आप क्या लिख देंगे? फिर कॉट इनवर्स वाले फॉर्मूले लिख देंगे। तो वो आएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई, ये बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स, कॉट ए के लिए एक्स, कॉट बी के लिए बाई। तो आएगा एक्स बाई माइनस 1 अपॉन बाई प्लस एक्स। और अगर माइनस वाला लिखना होगा तब कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स बाई। माइनस के लिए यहाँ माइनस लेके चलना होता है, यहाँ माइनस लेते तो ये प्लस आ जाता, ये माइनस आ जाता। तो कितना आ जाता फिर? ये कॉट इनवर्स एक्स बाई प्लस 1 अपॉन बाई माइनस एक्स। तो ये कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई और कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स बाई के फॉर्मूले हो गए।
कम यूज होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार यूज हो जाते हैं, तो आप लर्न रखेंगे तो अच्छा है। अब आगे चलते हैं। अब आपके पास आ गए 2 साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स वाले फॉर्मूले। तो 2 साइन इनवर्स एक्स पहले तो आप याद कर लें इसको, किसके बराबर है, ये होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ ये आप ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होती हैं हमेशा। तो इनके जो एंगल हैं वो सब कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखेंगे तो साइन इनवर्स x कहाँ होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। मुख्य मान कितना है, -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -π से π के मध्य हो जाएगा। जबकि राइट साइड में देखेंगे यहाँ साइन इनवर्स समथिंग है, तो साइन इनवर्स समथिंग ये -π/2 और π/2 के बीच में ही रहेगा। इसका मतलब ये आपको -π/4 से π/4 के बीच में लेना पड़ेगा, तभी सही होगा। दोबारा से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के जो वैल्यूज हैं वो समान होने चाहिए। ये साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में होगा, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी। लेकिन लेफ्ट साइड में तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स है, 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो π/2 का डबल पाई हो गया और -π/2 का डबल -π हो गया। यानी कि अगर पूरी रेंज ले लेते हैं तो ये -π से π के बीच में हो जाएगा, और ये -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। इसका मतलब गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो किसके लिए वैलिड रहेगा, ये -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच के लिए ही वैलिड रहेगा। क्योंकि जब x का मान -1/√2 और 1/√2 के बीच में होगा तो साइन इनवर्स x -π/4 से π/4 के बीच में रहेगा, और जब डबल कर दिया तो ये -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, और ये -π/2 से π/2 के बीच में है ही आपका पहले से ही। तो इस तरह से ये इसी के लिए वैलिड रहेगा। तो इसी के लिए रहेगा, तो बाकी और इंटरवल कौन से होंगे, ये 1/√2 से 1 के बीच में अलग ब्रांच लिखनी होगी, और इसी तरह से नीचे -1 से लेके -1/√2 के बीच में अलग ब्रांच लिखनी होगी। तो इसका मतलब अभी अपन इस पछड़े में नहीं पढ़ेंगे, अपने पास क्या है कि सिर्फ मुख्य मान वाली बात कही है। तो अभी जब ये फॉर्मूला जहाँ भी लिखा होगा और कुछ लिमिट नहीं लिखी हुई है तो आप ये वाला एज्यूम करें, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी के लिए वैलिड होगा। अगर इसके अलावा इससे बड़ी वैल्यू रख देंगे तो ये मान्य नहीं होगा। जैसे क्यों मान्य नहीं होगा, आप रख के देखें। x बराबर 1 रखते हैं, जैसे x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, देखें 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, 2 × π/2 पाई आ गया। अब राइट साइड में रख के देखें, राइट साइड में कितना आएगा, x बराबर 1 रखने पर साइन इनवर्स 0 आ गया। ये तो 2 × 1 अंडर रूट 1 माइनस 1, और साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन इनवर्स 0 पाई भी होता है, लेकिन पाई नहीं लिख सकते आप, तो कौन सा लिखेंगे, मुख्य मान लिखेंगे, तो इसलिए वैलिड नहीं होगा। दूसरा वैल्यू रख के देखें आप, दोबारा रखते हैं आप, x बराबर √3/2 रखते हैं, तो साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/3, तो ये 2π/3 आ गया। अब राइट साइड में रखते हैं, राइट साइड में रखते हैं √3/2, 2 × √3/2 अंडर रूट 1 माइनस 3/4, तो कितना आ गया देखें, साइन इनवर्स 2 कैंसिल, पहले यहाँ √3 आ गया, और 1 माइनस 3/4, 1/4, 1/2 √3/2 आ गया। और ये आप जानते हैं π/3 होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना आ रहा है आपका, ये 2π/3 आ रहा है, और राइट साइड में कितना आ रहा है, π/3 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि गलत फार्मूला अप्लाई कर दिया। गलत फार्मूला अप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो वैलिड है -1/√2 से 1/√2 के इंटरवल के लिए वैलिड है। इसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो सही आएगा। इसमें वैल्यू रख के देखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, ये 2π/3 लिख दिया आपने। अब आप रखते हैं, अब 1/2 रख दें। जब 1/2 रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया आपके पास 2 साइन इनवर्स 1/2, ये कितना होता है, π/6, 2 × π/6, ये π/3 आ गया। अब राइट साइड में देखते हैं आप, राइट साइड में यहाँ रखते हैं वैल्यू, राइट हैंड साइड
साइन इनवर्स 2 इंटू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/4। तो कितना हो गया ये, साइन इनवर्स 2 और 1/2 कैंसिल हो गए, 1 माइनस 1/4 3/4 अंडर रूट 3/4 रूट 3/2। और ये आप अच्छी तरह जानते हैं π/3 है, यानी कि अब ये दोनों बराबर आ गए। तो फाइनली ये है कि टू साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके लिए वैलिड है, जब x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में होगी। लेकिन x तो कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच में होता है इसका डोमेन। तो इसका मतलब 1/√2 से जब बड़ा हो और 1 से छोटा या बराबर हो उसके लिए अलग वैल्यू आएगी। इसी तरह -1 और -1/√2 के बीच में अलग वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू जब ये अपन नहीं देख रहे हैं वो अपन सेकंड ट्रिप में लेंगे। पहले इन पे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के बाद फिर ले लेंगे। तो अब इसको अपन प्रूफ करने की बात करते हैं। 2 साइन एक्स, अभी आपने क्या लिखा था, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही जैसे प्रूफ करते हैं आप, सेट पैटर्न एज्यूम कर लेते हैं पहले। सपोज साइन इनवर्स x इक्वल टू ए और यू कैन से थीटा। तो माना साइन इनवर्स x इक्वल टू ए, देयरफॉर x बराबर साइन ए। अब सिंस साइन 2 थीटा आपको 2 साइन इनवर्स x लेना है, तो 2 ऑफ एंगल यानी कि साइन 2a लेके चले। तो साइन 2a किसके बराबर है आपके पास, 2 साइन a कॉस ए। साइन ए की वैल्यू तो है आपके पास, तो साइन ए की वैल्यू रख देंगे x, लेकिन कॉस ए की वैल्यू नहीं है। कॉस ए की वैल्यू नहीं है, कॉस ए कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ रख दिया 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर चल रहा है, ये साइन ऑफ 2x के बराबर 2a के बराबर चल रहा है। तो देयरफॉर 2a बराबर कितना आ गया, 2a बराबर आ गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2a बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 2 साइन इनवर्स x, ये बराबर आ गया साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका 2 साइन इनवर्स x वाला फार्मूला प्रूफ हो गया। इसी तरह से अपन और फार्मूले भी इनके प्रूफ कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसे भी। अब ये फार्मूला लिख दिया आपने, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1/√2 टू 1/√2। जब x का मान -1/√2 से 1/√2 तक होगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/4 से π/4 के बीच में होगी, और 2 साइन इनवर्स x -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा। अब जब x की वैल्यू 1/√2 से बड़ी है लेकिन 1 या 1 से छोटी है, तो इसमें ये आएगा। ये सब लोग घर पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे ऐसे, और बाकी अपन क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। और जब x -1 या -1 से बड़ा लेकिन -1/√2 से छोटा है, तो ये माइनस प्लस ये आएगा। तो इनको आप पहले तो सत्यापन करेंगे सभी। अभी एक साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं, पहले रूटीन तरीके वाले कर लेते हैं। अपने जो एग्ज़ाम में है सिलेबस में स्पेशली वे है ओनली फॉर प्रिंसिपल वैल्यूज। बहुत पहले ये आईआईटी वगैरह में आता था, लेकिन आईआईटी वगैरह में भी नहीं आता है। आईआईटी में वही सिलेबस है जो अपनी 11th ट्रिगोनोमेट्री में दे रखा है, और वहाँ साफ साफ बहुत मोटे मोटे शब्दों में लिखा है ओनली फॉर प्रिंसिपल वैल्यूज, मुख्य मान के लिए। तो मुख्य मान वाला अंतराल अपना बचता है, उसी के लिए करते हैं। तो ये वाली ब्रांच नहीं आती हैं। अपन रूटीन में भी जैसे पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ते हैं, वहाँ भी नहीं पढ़ते हैं अपन, सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँगा दोनों ब्रांच ये, और फंक्शंस की भी ब्रांच लेंगे। तो इसके लिए पहले रूटीन तरीके के क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जैसे ही आप प्रॉब्लम हो जाएंगी फिर ये बताऊँगा। हाँ, अब आगे चलते हैं। 2 cos इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x कितना आ गया आपके पास, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। वही सेम जो डोमेन और रेंज की बात थी, डोमेन सेम डोमेन की बात, वो यहाँ तो एक किसके लिए पॉसिबल है, जब x का मान 0 और 1 के बीच में है। लेकिन x तो कहाँ के लिए परिभाषित होता है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 और 0 के लिए।
तो वो वाला इंटरवल दोबारा करेंगे। ये आप सब प्रूफ अपने आप कर ही लेंगे जैसे भी आप कर रहे थे। या चलो एक बार फिर कर देता हूँ। ये माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2 कॉस इनवर्स एक्स है, यानी कि कॉस 2 थीटा है। तो आप कॉस 2 थीटा वाली वैल्यू लेके चलेंगे। कॉस 2 थीटा बराबर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस थीटा की वैल्यू रख दी 2x स्क्वायर माइनस 1। दिस एम्प्लाइज 2 थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। दिस एम्प्लाइज 2 कॉस इनवर्स x बराबर आ गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये 2 कॉस इनवर्स x की बात हो गई। इसी तरह से आप 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। फिर लिखा आपने 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या होती है, x तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है। tan इनवर्स x की रेंज आप जानते हैं -π/2 से लेके π/2 होती है। अगर ये -π/2 से π/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -π से π के बीच में हो जाएगा, जबकि ये वाला तो हो नहीं सकता। इसलिए फिर अपन ने इंटरवल चेंज कर दिया, कौन सा, -1 से 1 के बीच में, जब x की वैल्यू -1 और -1 के बीच में है। जब x -1 और 1 के बीच में होगा तो tan इनवर्स x -π/4 और π/4 के बीच में होगा। और 2 कर देंगे 2 tan इनवर्स x। जब x -1 और 1 के बीच में है तब tan इनवर्स x कितना होगा, -π/4 से π/4 के बीच में होगा। लेकिन आपको तो इसमें 2 tan इनवर्स x लिखा है, तो 2 tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा -π/2 से π/2 की। तो ये वाली जो पहली ब्रांच है वो इसी के लिए वैलिड है। लेकिन x इसका डोमेन तो क्या होता है, ये माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच में। इसका मतलब जब x 1 या 1 से बड़ा और 1 से बड़ा होगा और इन्फिनिट से तक ले जाएंगे तब दूसरी ब्रांच आएगी, और जब -1 से छोटा और माइनस इन्फिनिट की ओर चला जाएगा तब दूसरी ब्रांच आएगी। तो वो ब्रांच फिर अपन वही सेकंड ट्रिप में करेंगे। अभी आप सिर्फ ये ही लर्न करेंगे, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x वेरीज फ्रॉम -1 to 1। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है याद होगा, एक ये फर्स्ट ग्रेड में इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का क्वेश्चन उसके लिए आ गया था, डिफरेंशिएशन के लिए। उसमें x ग्रेटर देन 1 दे रखा था। तो जब ये फॉर्मूले अपन काम में ले लेते हैं तो ये फॉर्मूले काम आएंगे, अदरवाइज फिर रूटीन तरीके से करते हैं, वहाँ आएगा, वहाँ भी अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पहले रूटीन वाले कर लें, फिर इनकी ब्रांच ग्राफ से बताऊँगा, फिर वो करेंगे। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं। tan इनवर्स में तो आपने लिख ही लिया, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स में भी आता है। इसके लिए भी फिर अपन कौन सा लिखेंगे, सिर्फ पहली वाली ब्रांच है ये वाला करेंगे। और ये कैसे आता है प्रूफ कर सकते हैं आप आसानी से। एज्यूम कर लिया आपने, सपोज tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू tan थीटा। अब किस में कन्वर्ट करना है आपको, साइन में कन्वर्ट करना है। तो साइन ऑफ एंगल लेके चलेंगे। सिंस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके बराबर चल रहा है ये, साइन 2 थीटा। तो दिस इम्प्लाइज 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज 2 tan इनवर्स x कितना आ गया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो लिमिट का निर्धारण हो रहा है, कैसे निर्धारण हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एंगल की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं जब x का मान -1 और 1 के बीच में होगा तो tan इनवर्स x की वैल्यू -π/4 और π/4 के बीच में होगी। 2 tan इनवर्स x -π/2 और π/2 के बीच में होगी। और साइन इनवर्स ऑफ समथिंग ये तो -π/2 और π/2 पे आता ही है। तो इसलिए
वो दोनों के लिए वैल्यूज सेम होंगी तब ये बराबर लिखेंगे। हाँ, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड साइड का डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के बीच की सारी संख्याएं, इसलिए ये 1 से ग्रेटर के लिए भी परिभाषित होगा और -1 से स्मॉलर के लिए भी, इसलिए 2 ब्रांच अलग हैं। लेकिन फिर जैसा डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रांच बाद में। फिर आपका कॉस इनवर्स वाला आ गया। तो जैसे अभी अपन ने साइन वाला किया था उसी तरह से आप कॉस इनवर्स वाला भी कर लेंगे। 2 tan इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट। और जब माइनस इन्फिनिट टू 0 होगा तब ये आएगा, क्योंकि x का डोमेन तो वही है, tan इनवर्स x का डोमेन तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के लिए, इसलिए सभी के लिए परिभाषित होगा। तो ये आपका यहाँ आ गया। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ऊपर वाली राशि नीचे वाली राशि से छोटी है, तो छोटी राशि में बड़ी से भाग देंगे तो 1 से कम ही होगा। तो दोनों के डोमेन सेटिस्फाई हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गए ये 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। तो इनका प्रूफ भी बिल्कुल उसी तरह से करेंगे आप। तो कैसे, एक मैं प्रूफ कर देता हूँ, बाकी आप करेंगे। ले लेते हैं आप, सपोज sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर x इक्वल टू साइन थीटा। आपको तो 3 sin इनवर्स x यानी कि 3 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर आप sin 3 थीटा लेके चलेंगे। सिंस sin 3 थीटा बराबर क्या होगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। लेकिन sin थीटा क्या है आपके पास, x के बराबर है, तो इसलिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं x। तो ये आ गया आपके पास 3x माइनस 4x क्यूब। साइन ऑफ एंगल दे रखा है तो इससे एंगल लिख लेंगे। देयरफॉर 3 थीटा बराबर 3 थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और यहाँ थीटा की वैल्यू लिख देते हैं 3 sin इनवर्स x। 3 sin इनवर्स x हो गया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये 3 sin इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंगल की वैल्यू सेम रहे, इसीलिए इसकी लिमिट निकालेंगे। साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ आता है, -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन यहाँ 3 है तो ये साइन इनवर्स x कहाँ आएगा, -π/6 से π/6 के बीच में। जब ये -π/6 से π/6 के बीच में होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से π/2। और साइन इनवर्स x -π/6 से π/6 के बीच में, तो x कितना होगा, -1/2 से 1/2 के बीच में। देख सकते हैं साइन इनवर्स x 1/2 हो तो x बराबर π/6 होता है, और साइन इनवर्स x बराबर -1/2 हो तो x बराबर -π/6। मतलब साइन इनवर्स x में x -1/2 हो तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 -π/6 होता है। यानी कि ये इंटरवल इन्हीं सेम, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे वैल्यू सेम हो उसको देख के लिखा गया है। और फिर जब इसमें अब कौन से इंटरवल बचेंगे आपके, -1 से लेके -1/√2 वाला इंटरवल बचेगा, और 1/√2 से लेके 1 तक का इंटरवल बचेगा। उनके लिए फिर वही सेकंड ट्रिप में एक बार हो जाएगा, तो फिर सारे एक ही स्टाइल से हो जाएंगे। इनके लिए थोड़े ग्राफ वाली अप्रोच बतानी पड़ेगी। तो इससे तो आपके पास क्या हुआ, 3 sin इनवर्स x हो गया। इसी तरह से 3 cos इनवर्स x आप प्रूव कर लेंगे। वहाँ कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, cos 3x वाला, cos 3 थीटा। cos 3 थीटा सभी को याद होगा, कितना होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और tan 3 tan इनवर्स x इससे प्रूव करेंगे, वो tan 3 थीटा वाले फॉर्मूले से प्रूव करेंगे, वो भी लिख देता हूँ। tan 3 थीटा, उम्मीद है सबको याद होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये इससे आएगा। एक और फॉर्मूला बचता है tan a प्लस b प्लस c, उसकी सहायता से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c, ये बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स a प्लस b प्लस c माइनस ABC अपॉन 1 माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की सहायता से प्रूव करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, tan ऑफ थीटा प्लस फाई प्लस साई, ये वाला फॉर्मूला लेना होगा।
तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा टेन थीटा प्लस टेन फाई प्लस टेन साई माइनस टेन थीटा टेन फाई टेन साई अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई माइनस टेन फाई टेन साई माइनस टेन साई टेन थीटा। देख सकते हैं बिल्कुल इसी की तरह से टेन इनवर्स ए को अगर प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी सब अपने आप प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए आपने लिख दिया कि सपोज टेन इनवर्स ए इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स बी इक्वल टू फाई और टेन इनवर्स सी इक्वल टू साई। देयरफॉर ए इक्वल टू आ गया आपके पास टेन थीटा और बी इक्वल टू आ गया टेन फाई और सी इक्वल टू आ गया टेन साई। अब आप क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस फाई प्लस साई वाला ये फॉर्मूला लेके चलेंगे। टेन थीटा के लिए ए, टेन फाई के लिए बी और टेन साई के लिए सी रख देंगे, सीधा फॉर्मूला आ गया। यहाँ ए बी सी में लिख दिया है, पर इन जनरल क्या होता है, ये एक्स वाई जेड में लिखा होता है, तो वो मैं आपको दोबारा नीचे लिख देता हूँ इसको। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, ये बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको प्रूफ करने के लिए भी वही आप ए बी सी एज्यूम कर लेना, थीटा फाई साई भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपके, तो ये जो मेन फॉर्मूले थे वो सारे हुए। अब इसकी सहायता से आप इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी जो कुछ इसमें बचा होगा वो अपन अगली क्लास में लेते हैं। कोई फार्मूले वगैरह मैं समझता हूँ हो गए हैं सभी, तो अब अगली क्लास में आप प्रॉब्लम करेंगे। आपके पास जो भी सीट दे रखी हो उसमें से प्रॉब्लम करें। 11-12 की जो बुक्स हैं उनको भी अपने साथ रखें, एग्ज़ाम वाले कोई पेपर हैं उनको भी करें, तो सारे आप रिवाइज करें। और इसके साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री समाप्त हो गई है। कुछ स्टूडेंट ने वो भेजे हैं प्रॉब्लम के सीरियल सीट वाले भेजे हैं, तो वो मैं अगली क्लास में सारे लेता हूँ। फिर आज इतना ही, सभी को नमस्कार।